हेलो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द नेचुरल इफेक्ट। आज हम पढ़ेंगे गंगा रिवर सिस्टम, रिवर ऑफ नॉर्थ इंडिया। क्योंकि गंगा जो है नॉर्थ की रिवर है, उत्तर प्रदेश से होके बेसिकली ये निकलती है। तो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ये सब जो राज्य हैं ये नॉर्थ नॉर्थ के राज्य हैं। उत्तराखंड से इसका ओरिजिन है, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड से यहाँ इसका ओरिजिन है, यहाँ से निकलती है। और फिर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बांग्लादेश, बंगाल से जाते हुए बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं। सुप्रभात। देखिए ये है गंगा रिवर सिस्टम। देखिए गंगा निकलती है यहाँ से, ये क्या नाम है इसका, ओरिजिन है गंगोत्री ग्लेशियर, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड। ठीक। इसकी जो ट्रिब्यूटरी है आपको दिखाई भी दे रही होगी, रामगंगा, गोमती, घाघरा, राप्ती, ऐसे करके। और इधर से आता है यमुना। यमुना इसकी सबसे लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है। ठीक। जो ए वाला है, ए यमुना है और ए गंगा है। ए है, ए देखिए, ए क्या है, ए भागीरथी है। ये वाला पोर्शन देखिए, ये भागीरथी है और ये है अलकनंदा। यहाँ पे जब ये दोनों मिलते हैं तो फिर यहाँ से निर्माण होता है गंगा का। फिर गंगा यहाँ से बनती है, गंगा बन के निकलती है और आके गंगा और यमुना इलाहाबाद में मिलते हैं। तो यहाँ पे इसको कहा जाता है संगम, मतलब दो लोगों का जब कहीं मिलन होता है तो उसको संगम कहते हैं। तो यहाँ पे संगम होता है इन लोगों का। और इसमें क्या होता है कि ना, यहाँ पे तीन नदियां मिलती हैं। एक नदी जो है वो विलुप्त है, सरस्वती, वो दिखाई नहीं देती है, लेकिन वो लोगों की मान्यता है कि मिलती है। तो यहाँ पे इसको संगम कहते हैं। ठीक, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हम जानते हैं इलाहाबाद जो गंगा है, इसकी इसका जो उपस्थिति है वो दो देशों में है। एक इंडिया, वो आप जानते ही हैं क्योंकि इंडिया की सबसे बड़ी नदी है। इसकी लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर। थोड़ा सा मिस हो जाता है, जहाँ लड़खड़ा जाती है तो इसको मतलब सादे नाले। ठीक। बाकी हम आगे चलते हैं। देखिए कौन कौन से सिटी से होके निकलती है, ये चीज भी एक इम्पोर्टेंट आ गई। ये कौन कौन से सिटी से होके निकलती है। हरिद्वार सबसे पहले। ठीक। सबसे पहले जब ये यूपी में आती है ना, तो बिजनौर, बिजनौर जो है वो यूपी में जब सबसे पहले आती है तो बिजनौर में आती है। और यमुना जब यूपी में सबसे पहले आती है तो वो आती है सहारनपुर में। ठीक। ये दोनों दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये परीक्षा में लगभग मैं 2-3 बार एक क्वेश्चन देख चुका हूँ कि ये सबसे पहले जब यूपी में आती हैं तो गंगा जो है वो आती है बिजनौर में, और बलिया में इसका एक खत्म होती है, मतलब बलिया से निकल जाती है। और ये जो क्या नाम है, यमुना, वो सहारनपुर में आती है। ठीक। आगे बढ़ते हैं। सुन, ये क्या होता है ना, जैसे ये जाती है बंगाल में, उसके बाद जाती है सुंदरबन और वहां से गिर जाती है वे ऑफ बंगाल। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। गंगा ओरिजिनेटेड एट भागीरथी, जो यहाँ पे दिखाया गया है, ये देखिए भागीरथी, ये अलकनंदा यहाँ पे बनता है। इसको क्या कहते हैं, एक सेकंड में दूसरा कलर ले रहा हूँ। इसको इसको ये जहाँ दोनों मिल रहे हैं, इसको कहते हैं देवप्रयाग। देवप्रयाग, इसके पहले कई नदियां मिली होती हैं। जैसे ये अलकनंदा बार बार सबसे मिलती है और नए नए प्रयाग का निर्माण होता है। ये क्वेश्चन में पेपर में एक क्वेश्चन पूछा गया है जो मैं बता रहा हूँ आपको, इस वजह से मैं बता रहा हूँ। मुझे कुछ एक्स्ट्रा बताने का बहुत ज़्यादा वो नहीं है, क्योंकि उतना ही चीज़ें बताया जाए जो मतलब पेपर में पूछी गई और पूछने के आसार हों या चांस हो, जो भी है। एक है देखिए, विष्णु प्रयाग और धौली गंगा। विष्णु प्रयाग
कहाँ बनता है? सबसे पहले होता है विष्णु प्रयाग। तो किसके किसके मिलने से बनता है? धौली गंगा और अलकनंदा के। ठीक। आगे पीडीएफ में हम उसको डिस्क्राइब किए हुए हैं, हम आपको यहाँ से इस वजह से बता दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे क्या कहते हैं, बद्री भागीरथी और अलकनंदा मिल रही है, तो यहाँ पे देवप्रयाग बन रहा है। ऐसे ही 4 प्रयाग पहले ही बन जाते हैं, तो इनको ये पूछता है ना, एक क्रमानुसार इसको जोड़ने के लिए कहता है, तो ये चीजें। चलिए पढ़ते हैं। यमुना इंटर उत्तर प्रदेश सहारनपुर, इट्स ज्वाइन द यमुना एट इलाहाबाद। मतलब यमुना जो है वो इंटर करती है यूपी में सहारनपुर से, और जो गंगा को ज्वाइन करती है इलाहाबाद में। ये जो पॉइंट था। ठीक। चलिए थोड़ा पेन पतला करते हैं। ठीक। इसको पहले इरेज कर दें। आप तो समझ ही गए होंगे इतना। कर देते हैं। चलते हैं आगे पीडीएफ में, पीडीएफ की तरफ। ये मेरे चैनल का नाम है द नेचुरल इफेक्ट। गंगा इंटर्स यूपी थ्रू बिजनौर, यमुना इंटर यूपी थ्रू सहारनपुर। इस चीज को मैंने हाईलाइट किया हुआ है क्योंकि ये चीजें पूछी गई हैं। ठीक। एंड लीव थ्रू बलिया, यहाँ पे लीव जो है वो बलिया है, तो अगर आप चाहें तो। ऐसे तो अभी मुझे वो लेना है ना पैड, तो अच्छे से मैं राइट नहीं कर पा रहा हूँ, आप जान जाइएगा। लीव थ्रू बलिया, दोनों बीबी से है तो थोड़ा याद करने में अच्छा होगा। देखिए, गंगा ओरिजिनेटेड एज भागीरथी फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। मतलब गंगा जहाँ से ओरिजिनेट होती है एज भागीरथी फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर से, इन उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। अलकनंदा रिवर ज्वाइन भागीरथी एट देवप्रयाग। जो मैंने आपको बताया ना, इधर से भागीरथी आई होती है और इधर से ऐसे आया होता है अलकनंदा, और यही बनता है देवप्रयाग। ठीक। ये वाला जो सिस्टम है, यहाँ पे जो मिलते हैं इसे देवप्रयाग कहते हैं। ये है, ये आपका हो गया क्या कहते हैं, अलकनंदा, और ये है भागीरथी। ठीक। ये हार्ट नहीं है, पहले ही समझिएगा। ये है भागीरथी और ये अलकनंदा है। ठीक। तो इन, ये आगे जहाँ पे मिलते हैं इसे देवप्रयाग कहते हैं, जो यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है। अलकनंदा रिवर ज्वाइन भागीरथी एट देवप्रयाग। ठीक। ये चीज भी पेपर में, ये इंपॉर्टेंट है, इसे मुझे हाईलाइट करना चाहिए था पूरे लाइन को। ठीक ना। तो ये जो इम्पोर्टेंट है इसको भाई आप ट्रैक कर लीजिएगा, या फिर आप पढ़ते समय ही थोड़ा इस पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इससे ये जो इम्पोर्टेंट है पेपर में पूछा गया है। मैं ऐसे ही किसी चीज़ को इम्पोर्टेंट नहीं बोलूँगा। ठीक। जिसको मैंने पेपर में देखा होगा या प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करते समय देखा होगा, उसी को मैं बोलूँगा। ठीक। अच्छा चलिए अब आते हैं यहाँ पे। गंगा डिसेंड फ्रॉम हिल्स, हिल्स से निकलती है एट प्लेन एरिया में मतलब आती है। गंगा जो है वो हिल्स से निकल के प्लेन एरिया में, मैदानी क्षेत्रों में आती है। एट फर्स्ट हरिद्वार, सबसे पहले जो मैदानी क्षेत्रों में आती है तो हरिद्वार में आती है। इट्स ज्वाइन बाय द यमुना एट इलाहाबाद, और यमुना को ये ज्वाइन करती है इलाहाबाद में। इतना तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, तो आपको पता भी होगा। अब आते हैं यहाँ पे। नियर राजमहल हिल्स टर्न द साउथ ईस्ट, जब राजमहल हिल्स के पर आती है तो ये टर्न हो जाती है साउथ ईस्ट की तरफ। ठीक ना, दक्षिण पूर्व की तरफ। एट फरक्का बैरेज, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इट वेरिफिकेट फरक्का बैरेज बांग्लादेश ब्रह्मपुत्र। और ज्वाइन पद्मा, इसकी लंबाई देखिए यहाँ पे हो गई है मेजर 2525 किलोमीटर। ये पीडीएफ मैंने खुद अपने देख रेख में बनवाया है, भैया ने बनाया था,
मेरी तबीयत अच्छी नहीं है, तो चलिए मैं फिर दूसरा बनाता हूँ, दिखाता हूँ। यही रहे फरक्का बैरेज। ठीक, आते हैं हम यहाँ पे। देखिए, इसमें भी उसी तरीके से डिस्क्राइब किया गया हुआ है। टिहरी, ऋषिकेश, हरिद्वार। ये देखिए, यहाँ तक ये जब आती है तो ये पर्वतों से होके आती है। यहाँ पे इसको मैदानी क्षेत्र मिलता है। ठीक, कानपुर, इलाहाबाद, हरिद्वार, ऐसे होता है। रामपुर, बनारसी, पटना, ऐसे हो गया। अरे देखिए यहाँ पटना, ये बलिया, बलिया ये देखिए यहाँ यूपी को छोड़ती है वो, यहाँ पे। और यहाँ बिहार में घुसती है पटना होते हुए, ये आती है। अच्छा, झारखंड में बस वो एक ही जगह जाती है, बस एक ही जिला है जहाँ पे झारखंड में, जहाँ पे गंगा की इंटर है। गंगा जहाँ पे है, साहिबगंज नाम है उस जगह का। ठीक, उसके बाद एक इधर चली जाती है और एक ये निकल जाती है बांग्लादेश। अगर ये पूरी चली जाए ना, यहाँ पे ही हम फरक्का बैरेज, देखिए ये फरक्का लिखा हुआ है ना, यहाँ पे हम फरक्का बैरेज लगा के कुछ पानी को इधर कर दे। अगर पूरा पानी हम बंगल बंगा बांग्लादेश में छोड़ दें, बंगाल में छोड़ दें, बंगाल देश, तो वो लोग बह जाए। मतलब अगर हम फरक्का बैरेज की पूरा ये जो पानी इधर हम निकाल रहे हैं, हल्दिया वाला, ये हल्दिया वाला, इसको अगर हम सीधे निकाल लें तो बांग्लादेश गया। उसमें मतलब वो लोग भी आ जाएंगे भुखमरी के कगार पे। हम अपने आप में पानी रख के, हमारे यहाँ कभी कभी बाढ़ आ जाती, ठीक है, लेकिन हम अपने पड़ोसियों का इतना सम्मान करते हैं। और इन लोगों का क्या है, ये आतंकवादी तैयार करके हमारे यहाँ भेजते हैं, और फिर आतंकवादी आते हैं हमारे आर्मी जवानों का के निशाने के लिए काम आते हैं, उनका मनोरंजन बनते हैं। आते हैं, मारे जाते हैं, यही सब होता है। फिर भी हम अपने आदत से बाज नहीं आते हैं, इन लोगों की मदद ही करते हैं हमेशा। चलिए ठीक है, और ये हमारे लिए भी थोड़ा सा अच्छा है, फर्क का बैरेज लगा के हम लोगों के लिए भी थोड़ा प्रॉफिट है। तो आगे बढ़ते हैं। गंगा रिवर पासेस थ्रू, ये देखिए, द नेशनल वाटरवे पासेस थ्रू वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश। आपको पता है, मैंने पहले ही जो बताया था, तो मैं उत्तर प्रदेश से स्टार्ट किया था। एंड शो मेजर सिटी ऑफ देयर इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल लाइक हल्दिया, कोलकाता, भागलपुर, मुंगेर, पटना, गाजीपुर, वाराणसी, इलाहाबाद। ठीक, अब आते हैं दूसरा चीज, अलकनंदा रिवर मीट धौली गंगा रिवर एट विष्णुप्रयाग। अलकनंदा जो है, देखिए यहाँ पे अलकनंदा रिवर मिलती है धौली गंगा रिवर से एट विष्णुप्रयाग में। ठीक, जो मैंने आपको पहले ही बताया था, अलकनंदा प्लस धौली गंगा इक्वल टू विष्णुप्रयाग। अब नंद प्रयाग कैसे होता है, नंदाकिनी, यहाँ पे देखिए नहीं लिखा गया है, शायद छूट गया है क्या। नंदाकिनी और अलकनंदा के मिलने से नंद प्रयाग बनता है। फिर पिंडर और अलकनंदा के मिलने से कर्ण प्रयाग बनता है। मंदाकिनी और अलकनंदा के मिलने से रुद्रप्रयाग बनता है। और फिर भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से फाइनली देवप्रयाग बनता है फ्रॉम मेन स्ट्रीम। यहाँ से फिर गंगा निकलती है। ठीक है, चलिए अब आते हैं। ये देखिए यमुना। अब यमुना को भी थोड़ा सा देख लें। यमुना जो है सबसे, यमुना इंटर उत्तर प्रदेश सहारनपुर, सहारनपुर में जब ये दिल्ली है, ये वाली चीज ये है दिल्ली। ठीक, ये जब से उत्तर प्रदेश में आती है तो सहारनपुर में सबसे पहले आती है। ठीक, यमुना रिवर द बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, क्योंकि बिगेस्ट आप भी देख रहे हो, यहाँ से गंगा है, गंगा है, ऐसे होते हुए निकल गई है। और ये जो है, ये यमुना है, वहाँ के यहाँ पे इससे मिल गई है। इधर घाघरा आती है, गोमती आती है,
राम गंगा आके मिलती है, ऐसे। ये जो है ना, ये यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है यमुना। ठीक। यमुना की कई सारी ट्रिब्यूटरियां हैं, जैसे देखिए चंबल इसकी जो है मेन ट्रिब्यूटरी है। चंबल है, बनास है, और काली सिंध है। ये जो काली सिंध, ठीक, ये काली सिंध है, ये पार्वती है, फिर सिंध है यमुना की ट्रिब्यूटरी, बेतवा है, और केन है, और कई सारी ट्रिब्यूटरियां हैं इधर। तो उसके बारे में मैंने पीडीएफ में पहले से डिस्क्राइब किया हुआ है, जो इसमें नहीं देखा गया है। कर्मनाशा नदी है एक, और रिहांद है, ऐसे करके, और इसमें राप्ती भी है इधर। ठीक। यमुना रिवर लार्जेस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, originated from Yamunotri Glacier for the Bandarpur peak of Garhwal region in Uttarakhand at elevation of 6,000 मीटर। मीटर बोल रहा हूँ, किलोमीटर में कोई ना सुने। ठीक। क्योंकि जो भारत की सबसे लंबी नदी है वो है गंगा, वो 2525 किलोमीटर के अराउंड है। ठीक। चंबल इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना, जो मैंने पहले फिगर में डिस्क्राइब किया, अभी यहाँ पे बात लिखा हुआ है वही चीजें। देखिए, इट इमर्ज आउट ऑफ द हिल एरिया इंटर नियर द मेन effluent in the upper ridge tones of rise बंदरपूछ ग्लेशियर। ठीक, अब यहाँ पे आते हैं। सिंध रिवर मीट यमुना रिवर झेलम, झेलम डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश, जस्ट आफ्टर द confluence of चंबल रिवर विथ यमुना रिवर। ये देखिए, ये जो ये टॉपिक है ना, वो एक बार यूपीपीसीएस में पूछा गया है। एक बार क्या, कई बार पूछा गया होगा, मेरे से गो थ्रू हुआ है एक ही बार ना। ये इम्पोर्टेंट है। आप इसको किसी भी तरीके से, ये पेपर में पूछा गया, तो अभी जैसे जिस तरीके से कंपटीशन बढ़ रहा है ना, तो हो सकता है कि कल वनडे एग्जाम में भी पूछे ये चीज़ें। यहाँ पे क्या कहते हैं, चंबल आल्सो मीट यमुना इटावा डिस्ट्रिक्ट, मतलब चंबल यमुना से कहाँ मिलती है ना, किस जगह मिलती है। ये अच्छा देखिए, मैंने ये बताया था, ये देखिए हिंदी में करने में क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा गलती होती है। पिंडर को हाँ पंडर लिख दिया है, नंदाकिनी को नंदाहाकिनी लिख दिया है, मंदाकिनी को मंदाकिनी लिख दिया है। ठीक। रुद्रप्रयाग, विष्णुप्रयाग को विष्णुप्रयाग लिखा है। ये सब चीज़ें होती है थोड़ा सा। देखिए, नेशनल चंबल सेंचुरी इन धौलपुर, कन्वर्सेशन ऑफ घड़ियाल, यहाँ पे मतलब घड़ियाल ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक। द मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल इंक्लूडिंग सिप्रा, काली सिंध, बनास, पार्वती, जो मैंने आपको फिगर में पहले ही दिखाया है। ये जो यहाँ पे है भी, तो इसमें बहुत छोटा कर दिया गया तो दिखाई नहीं दे रहा है, आगे होगा फिगर तो वहाँ पे हम डिस्क्राइब करेंगे इस चीज़ को। बाकी ये चीज़, ये जो है पेपर के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे मुझे इंग्लिश में भी ऐड करना चाहिए था, हो सकता है आगे हो। ठीक। आगे होगा ही, क्योंकि ये चीज़ें जब इम्पोर्टेंट है तो मैं लिख के दिया हूँगा, तो डिस्क्राइब भी किए होंगे वीडियो बनाते समय, इतना तो ध्यान रहा ही होगा उनको। चलिए, ये सब चीज़ें अब आगे बढ़ते हैं। ठीक। ये चीज़ें जो है इम्पोर्टेंट है, ये पूछता है ना कि इनका मतलब इसको लाइन से डिस्क्राइब कीजिए कि मतलब कौन सा क्रम सही है, कभी कभी पूछता है। और ये क्वेश्चन शायद मैं आगे दिया भी हूँ, एक मैं क्वेश्चन भी कुछ नोट किया हूँ पीडीएफ में, तो उसमें एक इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं पेपर में इसको 3-4 बार देख चुका हूँ। ठीक ना। मैं ऐसे ना प्रीवियस ईयर उठा के सॉल्व करने लगता हूँ, ताकि पता तो चले पूछ क्या रहा है, बच्चों को वो चीज़ें बताई जाए। हाँ, जो मतलब अभी आप अपने अनुभव से सीखोगे, हो सकता है मैं थोड़ा सा उस पर मेहनत करूँ, मेरा अनुभव और आपके काम आए, तो ये चीज़ है। चलिए और दूसरा देखते हैं। देखिए, यही इसको तो हम बताए थे, बेतवा, केन, सिंध और
बनास, चंबल और कई सारी ट्रिब्यूटरियां हैं इधर, उसको भी डिस्क्राइब करेंगे। चलिए आते हैं। गंडक रिवर सोर्स एट द बॉर्डर ऑफ तिब्बत मस्तंग रीजन ऑफ नेपाल। The river between flow between the mountain of धौलागिरी एंड अन्नपूर्णा। जो देखिए ये चीज है, ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक ना। मीट गंगा नियर सोनपुर बिहार। गंडक जो है इधर से आती है ना, ऐसे ऊपर से। पहले इसको हम ठीक ना, अब समझ जाएगा। अच्छा चलिए हम यहाँ पे कर ही देते हैं, थोड़ा सा आप लोगों के लिए हो जाएगा ना। अभी तो पीडीएफ ऐसे ही मिलेगा शायद ना। चलिए अभी इधर आते हैं। नियर सोनपुर बिहार, ये चीजें भी थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है। सोनपुर बिहार, ठीक ना। इम्पोर्टेंट ये जो है, एन इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ घाघरा एट द सरयू रिवर इन इंडिया। चलिए ये जो घाघरा है ना, ये हमारे जो राम जन्मभूमि है अयोध्या, राम की जो नगरी है, वहाँ पे इसका ये वहाँ पे जो नदी है, वहाँ पे जो है, वहाँ पे घाघरा मौजूद है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द कैपिटल ऑफ किंग दशरथ किंगडम में अयोध्या, फेमस फॉर लोकेशन ऑफ अयोध्या, ठीक ना। ये ट्रिब्यूटरी है गंगा की, लेकिन वहाँ पे होने की वजह से इसको बहुत ज्यादा फेमस है। और ये सबसे अधिक पानी देती है गंगा को, मतलब सबसे अधिक पानी अ, लेती है बैंक। सेकंड लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की, लेंथ आफ्टर यमुना, यमुना के बाद। आते हैं हम कोसी। कोसी को तो क्या ही कहा जाए, कोसी तो कोसी तो बिहार के दुख का कारण है, सर्व बिहार। इसको तो लगभग सभी लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो जानना। सर्व बिहार एक कभी कभी पेपर में हो सकता है पूछ दे, नहीं तो ये क्वेश्चन बहुत पुराना हो गया, अब पेपर से हो सकता है इसको लोग निकालें, ठीक। द कोसी रिवर ड्रेन्स नॉर्थन स्लोप एट हिमालयस तिब्बत रीजन ऑफ साउथर्न स्लोप नेपाल एंड कोसी रिवर नोन एज सप्तकोसी। इसको सप्तकोसी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। इस चीज को थोड़ा सा ना, जो चीजें मैं ऐसे ये रहा हूँ या हाईलाइट कर रहा हूँ ना, ये चीजें थोड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। फॉर सेवन अपर ट्रिब्यूटरी तैमूर अरुण रिवर एंड फ्रॉम तिब्बत कोसी, दूध कोसी, फुत कोसी, टम्ब कोसी एंड इंद्रावती कोसी। The Saptakosis crosses northern Bihar branch of distributaries before joining Ganga near कटिहार डिस्ट्रिक्ट, ठीक ना। आते हैं गोमती रिवर। गोमती जो है वो क्या कहते हैं, घाघरा के थोड़े से पहले गोमती है। चलिए हम गोमती की बात करते हैं। गोमती आपको उसमें दिखाए ही होंगे, क्या कहते हैं, फिगर में हम गोमती को थोड़ा सा वो किए ही होंगे। गोमती जो है गंगा प्लेन इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है गंगा की है, मेन कोर्ट में फॉर्म होती है। गाजीपुर बॉर्डरिंग बनारस होता है ना, गाजीपुर देखिए यहाँ पे लिखा, गाजीपुर बॉर्डरिंग बनारस। ये जो इसमें एक रेत रिवर मिलती है गोमती रिवर में, बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट में। ये चीजें इम्पोर्टेंट, इसको मैं हाईलाइट भी कर दिया हूँ ना, बनाते समय ये वो हाईलाइट कर दिए हैं। मैं पेपर पे हाईलाइट करके दिया हूँ तो हाईलाइट किए होंगे ना। फुलेज झील एट मारकंडा डिस्ट्रिक्ट अबाउट 30 किलोमीटर, ठीक ना। पीलीभीत टाउन इन उत्तर प्रदेश, ठीक। ये कहाँ से होके गुजरती थी, थ्रू द डिस्ट्रिक्ट ऑफ सीतापुर, लखनऊ, बाराबंकी, सुल्तानपुर, जौनपुर, बिफोर गंगा से मिलने से पहले। ये जो है खाती डिस्ट्रिक्ट, गाजीपुर बॉर्डरिंग बनारस, ठीक ना। बनारस में जाके मिलती है, क्योंकि बनारस में जो है गंगा की उपस्थिति है, फिर भी जाके मिलती होंगी, मिलती होंगी नहीं, यहाँ पे लिखा है बॉर्डरिंग बनारस तो मिलती है। हिंडन रिवर, हिंडन रिवर फिगर में कहीं नहीं था वो,
मैप में। तो लेकिन ये है इम्पोर्टेंट, तो डिस्क्राइब करना तो जरूरी है ना कि जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो। इसमें एक ही चीज है ना कि लोअर रेंज है, हिमालय के लोअर रेंज से शिवालिक, अपर शिवालिक रेंज, ये चीजें पूछ देता है कभी कभी पेपर में। मैंने इसको देखा है, हाउसिंग अपर शिवालिक रेंज। देखिए, द हिंडन रिवर बीइंग अ ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना ट्रेस its origin from lower the river. This river is mostly created by rainwater flowing between the Gangas and the Yamuna River for almost 400 km. River Muzaffarnagar district, Meerut, Bagpat, Ghaziabad, Noida, Greater Noida finally meet Yamuna outside of Delhi. एक सेकंड में इसको क्लीन कर दें आप लोग का, नहीं तो रहने देते हैं इस तरीके से, थोड़ा समझ में भी है। काली सिंध, the Kali Sindh originated from Doon Valley, ना, काली सिंध जो ओरिजिनल होती है डून वैली से। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तरांचल, उत्तरांचल दैट मीन्स उत्तराखंड, ना पहले इसको उत्तरांचल के नाम से। ये चीजें जरूरी होंगी ना, क्योंकि मैं देखिए इसको हाईलाइट पहले कर दिया हूँ। फ्रॉम इट्स ओरिजिन कंफ्यूजन हिंडन रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना, ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना की है। ये तो आप फिगर में देखे होंगे, ये चीजें हो सकती है तो पूछा जा सकता है। द रिवर ट्रेवल्स डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली 150 किलोमीटर थ्रू। देखिए कहाँ से होकर निकलती है काली रिवर, क्योंकि ये पेपर में पूछा गया होगा तभी मैंने इसको हाईलाइट किया है। ठीक, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, ठीक, मेरठ एंड गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट, ठीक ना। डिस्प्यूट सिग्निफिकेंस ड्रेनेज एरिया, जहाँ से मतलब होती है ड्रेनेज एरिया जो है मोस्टली लाइन प्लेन, जब भी जो होता है वो लाइन करते हैं प्लेन ही पे। रिवर डज नॉट कैरी इन सिक्वेंस, तो द सिटी ऑफ मुजफ्फरनगर सिचुएटेड द लेफ्ट बैंक ऑफ काली रिवर ना। केन रिवर एंड बेतवा रिवर, केन तो आप फिगर में भी देखे होंगे और बेतवा भी देखे होंगे। केन जो है यहाँ पे एक है ना, माता टीला डैम जो है वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को अंडरटेकिंग करता है ना, तो इस वजह से ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है। और ये हम लिखे भी होंगे, हाँ ये देखिए इसको डिस्क्राइब किया मैंने, हाईलाइट भी किया है, ये पेपर में पूछा गया है ना। केन रिवर जो है वो पासिस थ्रू पन्ना नेशनल पार्क, ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है। देखिए इसको मैंने पीक पे अलग लाइन में ऐसे लिखा है। द केन रिवर द मेजर रिवर अब बुंदेलखंड, बुंदेलखंड में निकलती है भाई, ये सेंट्रल इंडिया के में फ्लो होती है स्टेट मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश के बीच, ठीक ना। बाकी इसमें कोई बहुत वो नहीं है। चलिए हम दूसरे बात है, टोन्स, टोन्स और शाही, ये दोनों अलग अलग नदियां हैं, ठीक ना। यहाँ पे देखिए मैंने अच्छा लाइन बना दिया है, आप समझेंगे अलग अलग है, इससे मुझे इसमें ऐसे कुछ काम वगैरह देना चाहिए था। टोन्स रिवर इज अ मेजर पेरेनियल हिमालयन रिवर, यू नो, पेरेनियल हिमालयन रिवर which flow through the Garhwal division of Uttarakhand, touches Himachal Pradesh. Its largest tributary of Yamuna River inside Uttarakhand, having a length of 148 km. The source of the river is Bandarpuch mountain. ठीक, Tons river join Yamuna, northwestern part of Doon Valley, ठीक ना, approximately 48 किलोमीटर अवे फ्रॉम देहरादून। देखिए साई, ये भी है एक ट्रिब्यूटरी ऑफ गोमती की है, तो आप इसको फिगर में देखे नहीं होंगे लेकिन पेपर में पूछा गया है, इस वजह से मैंने इस चीज़ को डिस्क्राइब किया है। छोटी नदी है बहुत, तो गोमती की ट्रिब्यूटरी है, गोमती जो है गंगा की ट्रिब्यूटरी है, तो फिर भी इसको मैंने किया है क्योंकि ये पेपर में पूछा गया है और यूपी के किसी पेपर में ही पूछा गया है, सॉल्व करते समय मिला था। ट्रिब्यूटरी ऑफ गोमती विच ज्वाइन इट इन जौनपुर, टूम्स ऑफ रायबरेली, टिक टाउन, सॉरी यार ये टूम्स टूम्स पढ़ के ना, टाउन्स ऑफ रायबरेली एंड प्रतापगढ़
आर सिचुएटेड ऑन इट। जो प्रतापगढ़ के और आगरा के होंगे वो इसको थोड़ा अच्छे से जानते होंगे, ठीक ना। ये पेपर में पूछा गया है। राप्ती, राप्ती तो बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ये तो बाढ़ में बहुत परेशान कर देती है हम लोगों को। हम लोग नेपाल के बचाने के चक्कर में पूरी पानी अपने अंदर लेके आते हैं, नहीं तो पता चले नेपाल बेचारा गायब हो जाए। इसको जो हम लोगों ने इसको ऐसे घेरा है, बंद किया है, उसे हटाते हैं। अब आते हैं राप्ती पे। राप्ती का जो पुराना नाम है, एंशिएंट नेम ऑफ ईस्ट उत्तर प्रदेश वाज आल्सो इरावती। तो राप्ती का जो पुराना नाम है वो है इरावती, ठीक, मतलब इसको इरावती के नाम से भी जानते हैं। द रिवर ओरिजिनेटेड स्मॉल हिमालयन रेंज ऑफ नेपाल, रुकमकोट एंड धौलागिरी, और द साउथ फ्लोइंग करता है साउथ एंड वेस्ट, दक्षिण और पश्चिम की तरफ, ठीक ना। राप्ती देयर आफ्टर, उसके बाद वंस अगेन, ये फिर उसके बाद फिर ना क्या करता है, फ्लोइंग आउट, इट फ्लो इनटू द, ना, फिर गोंडा आता है, बस्ती आता है, बहराइच, बहराइच, गोंडा, बस्ती एंड गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट, एंड इट जॉइन द घाघरा रिवर नियर बराज। इसका जो है ना वो यूपी में थोड़ा सा ये एरिया में इसका है सिस्टम बहता है, बट ये बहुत खतरनाक हो जाता है कभी कभी। बेसिकली गोरखपुर वालों से अगर पूछा जाए तो बहुत खतरनाक हो जाता है। ये जो है राप्ती, ये है नेपाल की खास नदी, ठीक ना। नेपाल में इसका ज्यादा बहाव है, ज्यादा वहाँ इसकी उपस्थिति है। जब उधर पानी बढ़ता है ना, गंगा बढ़ने लगती है, वहाँ पे बाढ़ आता है, तो क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। हमारी सरकार भी कहती है कि हम तुम्हारे बड़े भाई हैं, हम तुम्हारा दुख दर्द अपने कंधे पे लेते हैं, तुम छोड़ो। और परेशान होते हैं यूपी वाले, यूपी के गोरखपुर वाले, गोंडा वाले, बस्ती वाले, है ना। घाघरा रिवर नियर बरहज, फिर ये जाके बरहज में गंगा से मिल जाती है। तो क्या होता है, जब पानी वो छोड़ते हैं ना, तो गोरखपुर में मैं एक बार गया हूँ, तो पता चला कि भैया मेरी ट्रेन थी कुछ 9 o'clock, 9 9 PM, 9 o'clock ट्रेन थी। अब वहां पे जाने के बाद क्या कहते हैं हम, कैसे कुछ नाम था, नौसड़, ऐसा कुछ, वो जो ना शहर को, गोरखपुर शहर को और गोरखपुर देहात को एक दोनों से जोड़ता है, जो है वो एक पुल है, राप्ती का, राप्ती का एक पुल है। और वहाँ पे वो, आप लोगों को एक चीजें याद होंगी अगर आप थोड़ा सोशल मीडिया पे एक्टिव होंगे, मैंने थोड़ा सुना था कि रवि किशन जो है वहाँ के सांसद है, उन्होंने उन्होंने वहां पे जाके भाषण दिया था कि जो यहाँ पे मरेगा उसको सीधे स्वर्ग प्राप्त होगा। ऐसे ऐसे लोग हमारे सांसद बन जाते हैं ना, जो मतलब जिनको राप्ती का आर ना पता हो, वो मतलब ऐसे भाषण देंगे, जो यहाँ पे मरेगा वो सीधे स्वर्ग में जाएगा। तो ये हमारी गलती है, बाकी छोड़िए, जो भी हो जैसे भी हो, छोड़ते हैं हम चीजें तो, आने वाले भविष्य में छोड़ेंगे। अपना काम करना है, हम अपना काम कर सकते हैं बस। बाकी बीजेपी अच्छी सरकार है, ये तो चलिए सरकार की बात छोड़ते हैं हम, लेकिन ये जो है ठीक ना। तो वहां से बहुत देर हो जाती है, फिर दूसरे रास्ते जाना पड़ता है, तो हम परेशान होते हैं राप्ती की वजह से। चलिए ठीक है, अब आते हैं रेहान। इस तरीके से क्या होता है ना, राप्ती थोड़ा सा आपके दिमाग में छपा होगा कि ये है राप्ती, यहाँ पे ऐसे हुआ था, वो हुआ था। जब वहाँ की किसी घटनाओं को यहाँ से रिलेट करके बताया जाए ना, जब जो ऐसी घटनाएं हों जो सबके सामने रही हों, जो थोड़ी सी ऐसी हों जो तुरंत दिमाग एब्जॉर्व करता हो। दिमाग जो है ना अच्छी चीजों को जल्दी एब्जॉर्व नहीं करता, मन और दिमाग, मन जो है अपना, वो इन सब चीजों को ना मुट्ठी में जितने दिनों तक कैद करके रखा जाए, जैसे भी कैद करके रखा जाए तो रखना चाहिए, ठीक। अब हम आते हैं रिहांद रिवर। द रिहंद रिवर हेड वाटर ऑफ ओरिजिनेट, ठीक ना, रीजन ऑफ मध्य प्रदेश स्टेट, फ्लो टुवर्ड नॉर्थ एंड सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश,
इसको पढ़िएगा आप, ये आके जानते हैं क्या होता है। जनरेशन, इट रिजर्वायर मेड बिहाइंड द डैम इज कॉल्ड गोविंद पल्लम पंत सागर। तो ना ये चीज थोड़ा सा हो सकता है इसमें इम्पोर्टेंट, पेपर में जरूर एक आध बार पूछा गया होगा, इस वजह से मैंने इसको। और ये तो कर्मनाशा है ना, ये चंद्रप्रभा की वजह से थोड़ा सा इसको, चंद्रप्रभा मतलब किसी मूवी की चुड़ैल की बात मत समझिएगा, ठीक ना। आइए हम यहाँ पे आते हैं। इट इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा फ्लो थ्रू द इंडियन स्टेट ऑफ यूपी, उत्तर प्रदेश एंड बिहार along the between Uttar Pradesh Bihar northern Cameroon range is the tributary of Durgavati and Chandraprabha. Dewari Falls is of Rohtas Plateau। ये जो है ना, ये पेपर में शायद एक आध बार पूछा गया, तभी मैंने आपको बताया, ठीक ना। चलिए हम चलते हैं, देखते हैं अब इसके बाद शायद क्वेश्चन भी हो, क्वेश्चन की तरफ मुड़ते हैं और देखते हैं किसको कौन क्या बताता है, और सभी लोग आंसर हमको देंगे, इसमें से कौन सा सही है, ठीक ना। आप आंसर दो, मैं आंसर बता दूं या फिर आप आंसर दोगे कमेंट में, छोड़िए, आपके ऊपर तो डिपेंड नहीं रहा जा सकता ना। आप पता नहीं इंडेक्स वाला फर्स्ट पार्ट देखे भी होंगे या नहीं, तो मैं ही बताता हूँ, लास्ट में एक दो क्वेश्चन मैं खुद बना के दूंगा ना, जो जिसका आप कमेंट करके बताइएगा। इसमें देखिए, विच रिवर इज नोन एज सिंगी खम्बन लाइन माउथ ऑफ तिब्बत, बताइए। सतलुज, सतलुज भी क्या कहते हैं, सतलुज, इंडस और ब्रह्मपुत्र, ये तीनों नदी है जो वहां से निकलती है, क्या कहते हैं उसको, वो देखिए मैं बोलता जाता हूँ ऐसे, क्या नाम है भैया, हाँ अभी याद आया, भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, कैलाश रेंज, कैलाश रेंज है, ठीक ना। ये निकलती हैं जो सबसे, इंडस और सतलुज और ब्रह्मपुत्र, है तीनों नदी ही बस निकलती है। तो चेनाब तो ऐसे ही काट दीजिए, इसको तो तिब्बत जाना ही नहीं है। और ब्रह्मपुत्र जो है ये भी निकलती है, लेकिन ये भी नहीं है, ठीक। सतलुज, सतलुज बहुत इधर से ही निकल जाती है, ये भी नहीं है। इंडस जो है यही सही आंसर है, ठीक। अब आते हैं, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट चंबल रिवर डज नॉट फ्लो, कौन से स्टेट से चंबल रिवर जो है फ्लो नहीं करता है। अगर आपने फिगर अच्छे से देखा होगा तो आप इसे देखते ही तुरंत मारेंगे, क्योंकि राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी, ये तीनों से होकर निकलती है, बस बच्चा गुजरात, गुजरात से नहीं निकलती है, तो गुजरात। चलिए एक आध क्वेश्चन और हो शायद, देखिए अभी तो क्वेश्चंस हैं। विच ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर फ्लोइंग अरेबियन सी, विच इज, सॉरी विच ऑफ द लॉन्ग, थोड़ा सा देखिए, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर, इसमें बताइए अरेबियन सी में कौन सी सबसे लंबी नदी गिरती है। तो आपने तो ये तीनों पढ़ा ही नहीं है, तो मामूली सी बात है, यही आंसर होगा, इंडस रिवर, ठीक। ये क्योंकि मैंने अभी तो अभी बताया ही नहीं है, साउथ रिवर है, तो इसको में ना एक गंगा पूरा हो जाता है, तो फिर एक पार्ट में ब्रह्मपुत्र, और सेकेंड पार्ट में साउथर्न रिवर, जो नर्मदा, तापी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, ये बाकी ये सब चीजें जो है ना, उनको भी किया जाएगा एक ही पार्ट में। साउथ के जो रिवर्स है, कई सारे रिवर्स हैं, उसको एक ही पार्ट में किया जाएगा, थोड़ा लंबा वीडियो होगा। ये वीडियो पहले बच्चे थोड़ा सा फैलाएं, देखें, तो फिर मैं इसको थोड़ा, उसको भी थोड़ा लंबी वीडियो भी बनाने की कोशिश करूँ। अभी छोटी जो थोड़ी कम समय की वीडियो है, उसको ही नहीं फैला पा रहे हैं, देख नहीं पा रहा है, कोई देख रहा है तो आधा देख रहा है, पूरा देख रहा है। जैसे अगर 60-100 व्यू है, या फिर मतलब 60-100 क्या कहा, अभी तो मेरे कम, बहुत कम कम व्यू आ रहा है, तो जो भी व्यू है, तो पूरे अगर टाइम से 20 मिनट का है, तो उससे अगर उसको मल्टीप्लाई किया जाए, तो उससे कम टाइम का व्यू आता है। ये चीजें हैं, ये नहीं होना चाहिए ना, पूरा देखना चाहिए भैया, पूरा देखोगे तब ना। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर
इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर। इसमें से कौन सा नहीं है बताइए। श्योक है, गिलगिट है, जंस्कार है, लूनी नहीं है ना, लूनी नहीं है, लूनी जो है वो नहीं है। अच्छा ये क्वेश्चन पूछे हम आपसे, वेयर डज द झेलम रिवर ज्वाइन चेनाब? चेनाब से झेलम कहाँ मिलती है बताइए। ये आप लोग बताएंगे, आप लोग बताएंगे ये चीजें हमको, ठीक ना। कमेंट करके आप बताइएगा हमको। एक बार पुराना वीडियो देख लीजिएगा अगर नहीं देखा होगा, ठीक। और ये तो मैं आपको बता चुका हूँ, तो ये भी मैं बताने वाला नहीं। ये क्वेश्चन नंबर 5 है और इसका आंसर क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा। एक कमेंट करके अगर आप बताइए तो बहुत अच्छा होगा। और बाकी इसमें जो भी कमियां आपको लगी हो ना, वो आप मुझे बताइए, क्योंकि अभी मैं थोड़े समय से वीडियो बना रहा हूँ। मैं पहले वीडियो बनाता था अपने दूसरे चैनल पे, चलिए सब चीज़ें छोड़िए। तो आप जो भी कमी हो इसमें, कुछ भी हो तो आप मुझे बताएं कमेंट करके, या फिर मैथ लवर, ये जो है ना ये मेरा मैथ लवर, एक सेकंड मैं आपको इसका कैसे दूं, मेरा मोबाइल भी नहीं है यहाँ पे। मैं लिंक चलिए डालूंगा ना यूट्यूब के नीचे हैंडल में, और मेरे इंस्टाग्राम पेज का, वहाँ पे आप अगर पीडीएफ वहाँ पे आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, और पीडीएफ के साथ साथ एक चीज़ क्या, पीडीएफ के साथ साथ आप ये भी वहाँ पे बता सकते हो मुझे कि ये वीडियो में क्या कमी रही, क्या और चीज़ें हमको बतानी चाहिए, फिर आपके डाउट कहाँ है। आप डाउट डाउट तो उसमें डालोगे, मैं उसको क्लियर करूंगा। ये नहीं है कि मैं वीडियो बना दिया मेरा काम खत्म। आप डाउट पूछो, जो चीज़ें आपको कहीं नहीं समझ में आई हो, या फिर जहाँ आपका डाउट हो, जो चीज़ें मैं बताया नहीं हूँ वो बताना चाहिए, आपने पेपर में कभी देखा हो, चीज़ें बताओ। बाकी मैंने जितनी भी बताई हैं वो सब भारत सरकार के वेबसाइट से निकाली है, तो गलत होने का चांस नहीं है। ये 100% राइट सारी चीज़, ठीक। तो चलिए अब हम इसको हटाते हैं। हटाते क्या है, हम आप लोगों से कहेंगे थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिए यार। कहने में तो बुरा लगता है, लेकिन अभी 6-7 लोगों को क्या पड़ा है आदमी, थोड़ा आदमी मेहनत कर रहा है ना, तो उसको थोड़ा सा, आप ही लोग हैं ना जो कुछ कर सकते हैं। हम तो यहाँ से बैठ कर बस यही कह सकते हैं कि ये चीज़ अच्छी लगी, आप बताओगे अच्छी लगी तो ठीक है, नहीं अच्छी लगी कैसे, तो थोड़ा और उसको किसी और चीज़ से रिलेट करूँगा थोड़ा, और उसमें कुछ भी ऐड करूँगा, ठीक ना। हंसी मजाक में तो ऐसे पढ़ते हुए निकल जाइए, धीरे धीरे हर चीज़ें हो जाएंगी, ठीक। और चलिए शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।